बेगम बुगम से कोई नहीं डरते, क्या वो सच होता है? बकवास करते हैं यार, अभी शबनम मत। अब आप बताया करें ना कि ये एनिमल आपको गालियां दे रहा है। सर कई दफा उन्हें खुद पता होता है कि गालियां दे रहे हैं, वो मैं बुलाती ही था मैं जब वो गालियां देनी शुरू कर देता है। अच्छा, तो उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने सवाल ये पूछा कि जी मुझसे, उन्होंने पूछा उनसे बात करते करते कि डॉक्टर साहब ये जो अदब तख्लीक हो रहा है इसमें आपका क्या रोल है? तो मैंने उनसे कहा जी मेरी बेअदबियों की वजह से हो रहा है। मेरे साथ क्योंकि आज एक नहीं दो शाहरुख खान है आपके पास हैं, क्योंकि और अपनी भयानक के साथ अपने फनकारियाँ टीवी ऑफिशियल, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जी व्यूअर्स, आज जो हमारे साथ शख्सियत है, सच में इनको रियल में सल्यूट करने को दिल करता है, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि भगवान का दूसरा रूप होता है। क्योंकि जब इंसान को कुछ होता है तो वो सीधा जाके डॉक्टर के मत्थे लगता है, लेकिन एनिमल खुद से नहीं जा सकते, उनको लेके जाना पड़ता है। लेकिन ये जो डॉक्टर साहब हैं, इनको अगर पता चलता है कि फलां जगह पर एनिमल बीमार है तो यकीन करें कि फ्री इलाज करने चले जाते हैं। तो बात करते हैं डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि व्यूअर को अपना नाम अपने प्यारे से लबों से बताएं। माशाल्लाह आप हीरो पर्सनैलिटी हैं, तो रियल भी हीरो ही हैं आप। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपके चैनल का बहुत मशकूर हूँ जी, आपने मुझे थोड़ा सा टाइम दिया है शेयर करने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर सैयद अशर महफूज है जी, और मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मेडिसिन एंड सर्जरी डिपार्टमेंट है मेरा, और मैं पिछले तकरीबन मोर देन 36 ईयर से आई एम टीचिंग देयर। वाओ, अच्छा सर, वैसे बेसिक बिलोंग कहाँ से करते हैं? जी मैं फैसलाबाद से। वाह, अच्छा मुर्शिद बादशाह, ये शुक्र है आपने आते हैं जुगते नहीं शुरू कर दी। वैसे आप तो मेडिसिन की जगह पे 2000 जुगता भी मारते होगे, तो मेरा ख्याल है उसके बगैर ना जो गुजारा नहीं हो सकता, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की होनी चाहिए जुगत पानी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आपसे ये पूछना है कि हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं अपना बेड लेके, मैं अपनी कैर लेके चला गया, तो मैंने जाकर उनसे कहा जी डॉक्टर साहब ये बीमार है, उन्होंने उसको ड्रिप भी लगा दी, ट्रीटमेंट कर दिया, 1500 रुपया उन्होंने कहा जी इसकी फीस दे दो। वैसे मैं शाहरुख भाई 2500 लेता हूँ, 1000 आपको छोड़ दिया कि आप आर्टिस्ट हो, तो ये आपका बेट है। तो मेडिसिन देने के बाद फिर उन्होंने कहा कि 3 दिन आना है, ये इसका क्या रीजन है? अच्छा देखिए, मैं अभी ये बात पहले कर रहा था, मैं एक दफा दोबारा रिपीट करता हूँ। जी। मैं समझता हूँ बीइंग अ वेटनरियन, हम जितने लोग वेटनरी प्रोफेशन, वी आर वेरी लकी पीपल कि हमें दो तरह से मौका मिलता है। एक तो इंसानियत की खिदमत करने का। कई दफा हमारे जो क्लाइंट्स हैं या लोग आते हैं, दे बिलोंग टू पुअर फैमिलीज ना, वो छोटी सी एक कोई लाइफ स्टॉक है, कोई भैंस है, बकरी है या कोई ऐसी चीज, उसके गिर्द उनकी सारी लाइफ घूम रही होती है। और ऑन द अदर हैंड कई दफा बहुत रिच लोग होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वेटनेरियन का ब्रेड एंड बटर तो वही है कि वो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कई दफा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, पेशेंट की थोड़ी सी मदद कर सकते हैं, और अल्लाह ताला फिर रिस्क के और बहाने बना देता है। मैं जरा गोलमोल सी बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल आपको समझ आ रही है। नहीं, मैं समझ गया डॉक्टर साहब। तो थोड़ा सा मार्जिन जो है ना वो क्लाइंट को देना चाहिए, मार्जिन देना चाहिए। वाले डॉक्टरों को ये भी सोचना चाहिए कि ये नहीं कि यार अगर पेशेंट आगे है हमारे पास तो उसकी छिल उतार लो। थोड़ा सा डॉक्टर साहब ने कहा कि उसको मार्जिन दे, जैसे कि डॉक्टर साहब मैंने सुना कि आप जेब में भी मेडिसिन लेके घूमते हैं। नहीं भाईजान, मैं नहीं, अब मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि ऑनलाइन बात हो जाएगी। अच्छा मैं सॉरी मुर्शिद, मैं आपको थोड़ा छेड़ रहा था क्योंकि फैसलाबाद से हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे थोड़े से आप ही शाहरुख खान लगते हैं भाईजान, ये आपकी मोहब्बत है। वैसे कभी हमारी भाभी ने कहा बड़ी दफा लेकिन अच्छा वैसे मैं एक सवाल आपसे और पूछूं, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता आप अपनी भाभी समझते किसको है। ये भी पता करो, बाद में मेरे गले में मुसीबत पड़ी है। वैसे तो बहुत सी भाभी होंगी डॉक्टर साहब, माशाल्लाह हैंडसम है, टॉल है, वैसे तो बहुत होंगी। जब मैं सच्ची मुच्ची वाली है कह देती है ना, कभी उन्होंने आपको डांटा? बड़ी दफा। कभी ऐसे हुआ हो कि आप कहीं बाहर गए हो तो वापस आए हो तो आप बड़े गुस्से में हो, तो आपको किसी का गुस्सा हो, आप बेगम के सामने आके वो गुस्सा भूल गए तो ताबेदारी में आ गए हो? भाईजान अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस बात को समझते हैं, ये ऐसे ही चल रहा होता है, इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। अच्छा ये जो लोग कहते हैं कि जी हम बेगम बुगम से कोई नहीं डरते, क्या वो सच होता है? बकवास करते हैं यार, अभी चबले मार काम मुमकिन लिखा, भले आप वेटनेरियन ही हो, डरना पड़ता ही भाई। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी किसी भैंस ने आपको टुड मारा? नहीं जी, कभी, जब भी मारा मैं नहीं मारा। ऑलवेज। डॉक्टर ये भी तो वेटनेरियन का कमाल होना चाहिए। अगर उसने टुड ही खानी है भैंसों से, कट्टों से जाकर, तो फिर किस काम का वेटनेरियन? अच्छा वैसे कभी किसी भैंस ने आपको देखा वो आ गया? कई दफा। ये फीलिंग्स हैं, अगर आप
मोस्टली नहीं वो बोल सकती, लेकिन वो क्या जरूर है। अच्छा सर, कैसे अभिमन्यु, कैसी बात है कि डॉक्टर कहते जी दाई माँ होती है और डॉक्टर से और पुलिस वाले से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। जी बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर जो होता है उसको सब पता होता है, उससे हम छुपा नहीं सकते। तो डॉक्टर साहब, कभी किसी जानवर ने आपको रिक्वेस्ट की? मैंने अच्छा, मैं वैसे आप तो चूंकि वो मज़ाहिया सेंस में बात कर रहे हैं बेटी से, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जानवर एनिमल्स बकायदा बातें कर रहे होते हैं और वो आपको बता रहे होते हैं कि यार मेरा क्या इशू है, मेरे साथ किसने क्या चवल मारी हुई है, मेरा बंदोबस्त करो कुछ। और 90 टाइम्स उसके मालिकों ने या किसी ना किसी ऐसे क्वैक ने उसके साथ कोई ना कोई पंगा लिया होता है और वो तड़पती फिर रही होती है। यार खुद आगे ली। और गाइस, ये बात को जरा गौर से सुने, डॉक्टर साहब ने कहा कि बड़े लोग हैं जो जानवरों के साथ चवले मारते हैं, तो चवले ना मारा करो, नहीं तो किसी लेकिन एक प्रोसीजर है उसके साथ आप क्वैकरी करें। समटाइम देसी दवाइयाँ, देसी चीजें, टीके, अपनी तरफ से डॉक्टर बन जाते हैं, अपनी तरफ से सेल्फ मेडिकेशन पे जाते हैं और बड़ा खौफनाक नतीजा है उसमें। उनके फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं, एनिमल्स की बददुआएं भी मिलती हैं और ये सारा कुछ चल रहा है। नहीं करना चाहिए। एनिमल तो गाला में कटते होंगे। हाँ जी बिल्कुल, बकायदा काट रहे होंगे, बकायदा, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन डॉक्टर साहब, आप बताया करें ना कि ये एनिमल आपको गालियां दे रहा है। सर कई दफा उन्हें खुद पता होता है कि गालियां दे रहा है, वो मैं बुलाती ही था, मैं वो गालियां देनी शुरू कर देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं, सैयद भी है मेरे लिए, आप काबिल एहतराम हैं, मैं मानने वाला हूँ सैयदों का। तो एक तंज़ो मज़ाक के हिसाब से कह रहा हूँ कि घर में कभी जुगत की भाभी को आपने या भाभी ने आपको जुगत की हो? बड़ा पर्सनल सा सवाल है। ਤੁਸੀਂ ਦਫਾ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਵਾਣੀ ਹੈ वापस। अच्छा, वो मैं अक्सर एक शायरी कहता होता हूँ ना, पूछो हाल हमारा दोस्तों, हम तो बेगम के सताए हुए हैं। एग्जैक्टली, करवा के शादी बहुत ही पछताए हुए हैं। एक वाकया शेयर करना चाहता हूँ। मेरी जो मिसेज है ना जी, वो शायरा है काफी अच्छी। वैसे तो PhD है, पोस्ट डॉक्टरेट है किया हुआ उन्होंने अमेरिका से, सारा कुछ साइंटिस्ट है, लेकिन वो शायरा बहुत अच्छी है। तो एक दिन उनका और मेरा इकट्ठा एक टीवी पे इंटरव्यू चल रहा था, तो जो एंकर थे ना, तो उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने सवाल ये पूछा कि जी मुझसे, उन्होंने पूछा उनसे बात करते करते कि डॉक्टर साहब ये जो अदब तख्लीक हो रहा है इसमें आपका क्या रोल है? तो मैंने उनसे कहा जी मेरी बेअदबियों की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैंने घर लेट आना होता तो मेरे सुनाने कोई ना कोई गजल पड़ी होती है। तो वो कितनी बारीक सी बात है कि मेरी बेअदबियों की वजह से हो रहा है, अदब तख्लीक हो रहा है। माशाल्लाह। नहीं, लेकिन भाभी अगर अदब व अदाब से रिलेटेड है और शायरा है, तो मुझे नहीं लगता वो आपको डांटती होंगी। नहीं डांटती, सिर्फ वो ऐसे देखती होंगी गुस्से नहीं, वो शेर लिख के डांटती। शेर शायरी में सर, मुझे परवीन शाकिर साहिबा का एक शेर याद आ गया। कहते हैं, इस शर्त पे खेलूंगी मैं पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। मुझे जिंदगी में भाभी जी, ये भाईजान की तरफ से मैंने आपको डेडिकेट कर दिया। और अगर भाईजान ने कोई ऐसी वैसी बात मुंह से निकल गई हो तो डरते तो पहले ही आपसे। जी बिल्कुल, वैसे डरते थे पूरे लोग ही है दुनिया के अपनी बीवियों से, लेकिन भाईजान भी शुमार है उनमें। तो मुझे बड़ी खुशी हुई भाईजान कि आप भी हम में से। भाई मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। ग्रेट टाइम जो आपके साथ गुजारा। सर लव यू, बहुत शुक्रिया। और कहीं मत जाइएगा, रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज एक नहीं दो शाहरुख खान है आपके पास हैं, क्योंकि और अपनी भयानक के साथ अपनी। सर लव यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आसिफ भाई। फनकारियाँ TV ऑफिशियल, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।